में अजीब अध्याय में कुछ अजीब अजीब बातें सुनना है, पढ़ना है, सीखना है, समझना है। तो अजीब काया धर्माकाश उद्गलाहा। आचार्य भगवान ने 5वें अध्याय में यही बताया कि धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल ये अजीब काय हैं। अजीब तो हैं लेकिन काय हैं, और काय का मतलब है बहुप्रदेशी द्रव्य। जो काय के समान बहुप्रदेशी होते हैं उन्हें काय कहते हैं। तो इनका नाम क्या है? आपने तो सबको अजीब का एक साथ कह दिया, और एक बार में यदि इनको कहना है तो क्या कहेंगे? तो कहा द्रव्याणि। इनका नाम, अजीब कायों का नाम क्या है? द्रव्य। तो महाराज धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गली 4 ही द्रव्य हो गए। फिर आगे क्या करेंगे? तो द्रव्य 4 ही होते हैं क्या? तो कहते कि नहीं, जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। तो 5 हो गए। महाराज बचपन से तो पढ़े कि द्रव्य 6 होते हैं, और यहाँ तो 5 ही हो रहे हैं। बंधु, जब द्रव्य की परिभाषा बनाएंगे तब जो छूटा हुआ द्रव्य है उसका स्वरूप वहां बताएंगे। अभी यहां नहीं बता रहे। तो जीवाश्य, जीव भी द्रव्य है। अब ये द्रव्य के स्वरूप क्या है? क्या देखिए आप, पहले उन्होंने अजीब काय के बारे में बताया और इनकी द्रव्य संज्ञा कर दी। अब इनके द्रव्यों के स्वरूप, अपने अपने रूप कैसे हैं, ये किस रूप में रहते हैं, अजीब काय होते हुए भी इनके रूप कैसे? अब अजीब काय है तो इनका कोई ना कोई रूप ढंग तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। ये सारे द्रव्य जो हैं अनादि काल से नित्य हैं, और जितनी संख्या में उतना ही है, ये कमती ज्यादा नहीं होते। कोई संसारी जीव जो है मुक्त हो जाता है तो संसारी जीव की संख्या कम नहीं होती और मुक्त जीव की बढ़ती नहीं है। क्या वो अनंत है तो अनंत ही कहे जाएंगे, और संसारी जीव भी अनंत ही कहे जाएंगे। तो नित्य हैं, हमेशा रहने वाले हैं, और अवस्थित हैं और अरूपी हैं। जब आपने सब द्रव्यों को अरूपी कह दिया तो भैया जो द्रव्य अरूपी नहीं है उसको वहां से निकाल करके उसकी संज्ञा कर दी रूपिणः उद्गलाहा। उद्गल द्रव्य रूपी है, तो बाकी के द्रव्य कैसे हो गए? अरूपी हो गए। अब इन द्रव्यों की संख्या कितनी है, कितनी मात्रा में ये द्रव्य पाए जाते हैं? तो कहते आकाशा देख द्रव्याणि, आकाश पर्यंत। यहाँ आ जो लगा है आकाश के आगे, ये मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आता है। मर्यादा भी बदौचे अंगानुबंध विज्ञेयो। तो ये आम उपसर्ग लगा करके उसका यहाँ लोप करके आ बचा है, और आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य हैं। जैसे धर्म, अधर्म और आकाश ये एक ही एक द्रव्य हैं। और कैसे हैं? निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय हैं। अब निष्क्रिय का मतलब ये कोई काम नहीं करते,
हाँ, ये कोई काम नहीं करते, स्वयं में निष्क्रिय हैं, लेकिन इनके द्वारा काम होता है। ये मत सोचना कि ये काम नहीं करते तो काम नहीं होता, उनके माध्यम से काम होता है, लेकिन वह स्वयं काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें निष्क्रिय कहते हैं। ब्रह्मदत्त सूरी ने बृहद्धर्म संग्रह की टीका में निष्क्रिय टंकोटकीन एक ज्ञात स्वभाव ऐसा कहा। जब हमने उस वृत्ति को पढ़ा और अर्थ पर विचार किया कि आचार्य भगवान ने यहाँ पर निष्क्रिय शब्द क्यों जोड़ा, तो निष्क्रिय का मतलब है हाँ हाँ ओके ओके क्या हो, हाँ भैया तो निष्क्रिय का मतलब है कि जिसमें अब कुछ करना बाकी नहीं। निष्क्रियता का मतलब जिसमें अब कुछ करना बाकी नहीं है, जिसमें कुछ होना बाकी नहीं है, उसे निष्क्रिय कहेंगे। लेकिन उसके द्वारा होना बाकी है, वह माध्यम। निष्क्रिय द्रव्य भी माध्यम होता है। जैसे रुपया प्रिंट हो गया, अब वह रुपया जो है निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय का मतलब हाँ, अब उसमें कुछ करना बाकी नहीं है। निष्क्रिया क्रिया रहित। अब क्रिया रहित का मतलब है कि वो कुछ करता नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ होना बाकी नहीं है, उसमें कुछ करना बाकी नहीं है। क्या नोट में प्रिंट हो गया तो उसमें कुछ करना बाकी नहीं है। ऐसे ही इन आकाश, धर्म अधर्म, आकाश, इन द्रव्यों में कुछ करना बाकी नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण द्रव्य है, इसलिए इन्हें निष्क्रिय कहते हैं। लेकिन ये कुछ करते नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। जैसे रुपया यानी जो टका होता है, जब वो प्रिंट हो जाता है तो प्रिंट होने के बाद, उस सिक्के का प्रिंट करने के बाद वो निष्क्रिय हो गया। क्यों हो गया? अब उसमें कुछ भी करना बाकी नहीं है, उसमें कोई भी क्रिया करना बाकी नहीं है, इसलिए निष्क्रिय है। लेकिन वही सिक्का सक्रिय है। आप लेन देन में उस सिक्के को क्या करते हो? सक्रिय सरकाते हो इधर से उधर, इसके जेब से उधर गया, उसके जेब से उधर गया, उसके जेब से उधर गया, वो सरकता है कि नहीं? तो वहां निष्क्रियता का मतलब क्या है? उसमें क्रियाशीलता रहे थे, वो अपने आप में पूर्ण हो गया, लेकिन उसके द्वारा जो क्रिया हो रही है वो। तो धर्म अधर्म आकाश, ये तीनों द्रव्य निष्क्रिय हैं। अब दूसरे ढंग से भी सोच रहे हैं तो जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं। क्या कोई व्यक्ति बहुत काम करता हो तो उसको क्या कहते हैं? भैया ये बहुत सक्रिय कार्य करता है। क्या कहते हैं? मोती काका सीधे बैठो। तो जो अच्छी तरह से काम संपादन करते हैं उसको क्या कहते हैं? सक्रिय कार्य करता। और भैया उन्होंने कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, छोड़ दिया भैया, अब तो वो निष्क्रिय हो गए, अब कोई काम के नहीं, कुछ करते नहीं। तो धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य ये निष्क्रिय है। क्यों निष्क्रिय है? कि जहां है वहीं, और सक्रिय नहीं है, इधर से उठ करके उधर नहीं जाते, दौड़ते भागते नहीं है। रेल की पटरी नीचे पड़ी रहती है और उस पर रेल दौड़ती है।
कहने का तात्पर्य है निष्क्रिय जो सूत्र है उसका ये मतलब नहीं है निष्क्रिय का कि वह निष्प्रयोजन है। निष्क्रिय का अर्थ बेकार नहीं है, नहीं तो लोग बहुत सारे अर्थ निकालने को तैयार बैठे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, इसलिए देखो ये लिखा है निष्क्रिय लिखा है। वो स्वयं में निष्क्रिय हैं, स्वयं में क्रियाशीलता से रहित हैं, लेकिन दूसरों को क्रिया करने में सहायक है। क्या स्वयं में निष्क्रिय है, उनमें कुछ करना बाकी नहीं है, लेकिन उनसे कुछ होता है। अब इन द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताई जा रही। असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम। धर्म अधर्म और एक जीव के कितने प्रदेश हैं? तो आचार्य कहते असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात की संख्या कहाँ से शुरू होती है? पल्ल से होती है। और संख्या कहाँ तक है? पूर्व कोटि तक। ये जिंदगी में याद रखोगे तो सब ठीक। तो पल्ल के जितने प्रदेश हैं, पल्ल के जितने समय हैं, वो सब असंख्यात में आते। तो असंख्यात प्रदेश वाले धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश असंख्यात। आकाशस्यानंतः, आकाश अनंत प्रदेशी है। बुद्गल कितना है? कहते संख्या संख्याश्च बुद्गलानाम। संख्यात असंख्यात च माने ऊपर से अनंत जो आकाश का है उसको ले आओ। बुद्गल जो है संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है। अब उद्गल के संख्यात असंख्यात प्रदेश अनंत प्रदेश हैं, तो अणु के कितने प्रदेश हैं ऐसा पूछा, क्योंकि उद्गल भी अणु भी पुद्गल है, अणु भी उद्गल है। तो ये पूछा कि अणु के कितने प्रदेश हैं, तो कहते नानो हो, अणु के प्रदेश नहीं। अप्रदेशी है, एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है। नानु ये तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है, इकलौता नानो। नानो का मतलब अणु नहीं होता है ऐसा नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है प्रदेशों का। नहीं तो कहोगे नानो अणु नहीं होता है, जैसे वहां सूत्र आया तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में ना देवाह, देव नहीं होते, तो देव क्या नहीं होते? नपुंसक नहीं होते। यहाँ पर नाड़ु का मतलब क्या कि अणु होता ही नहीं है, या अणु के प्रदेश नहीं होते। अप्रदेशी एक प्रदेशी कहा जाता है। हमने पिछले दिनों बताया था कि तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र नाणु है, और पूरे तत्वार सूत्र में दो वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ, खा फल का और झा झंडे का। फल और खा और झा झंडे का ये दो वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ। उमा स्वामी आचार्य बड़े विद्वान थे, उन्होंने तत्वार सूत्र में फालतू झगड़ा रखा ही नहीं। जिनसे झगड़ा होता था फालतू, उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। देखिए आप कितना इत्तेफाक जो है, और चिंतन करने वाले कितनी गहराई से चिंतन करते हैं कि कौन से अक्षरों का कैसे क्यों प्रयोग नहीं। अब ये सभी द्रव्य कहाँ रहते हैं? आपने तो कह दिया कि द्रव्य हैं,
और इनके इतने इतने प्रदेश हैं, इतनी इनकी संख्या है, पर रहते कहाँ हैं? तो कहते हैं लोकाकाशेव गाह, ये लोकाकाश में अवगाह करते हैं, लोकाकाश में रहते। तो कौन से द्रव्य कौन से कोने में रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं, प्रश्न हुआ। तो उन्होंने कहा धर्माधर्मियो कृष्ण, धर्म और अधर्म द्रव्य कृष्ण यानी पूरे लोकाकाश में रहते। कैसे रहते हैं? जैसे दूध के अंदर घी, पूरे दूध में घी फैला रहता, तिल में तेल रहता है, ऐसे ही आकाश के लोकाकाश के अंदर, लोकाकाश के अंदर, आकाश नहीं, लोकाकाश के अंदर, पूरे लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य पूरी तरह से बिछा हुआ है, फैला हुआ है। अब ऐसे कैसे संभव है? बहुत सारी चीजें आपको विशेष रूप में बता दूं। तो जैसे एक बूंद, तेल की एक बूंद हो और एक परात में आप पानी डाल दो, तो उस बूंद को आप पानी में डालोगे तो वो जहां तक जितनी फैल सकती वो पूरी फैल जाएगी, पानी की बूंद, तेल की बूंद मिल जाएगी। जैसे उसमें आप तेल की जगह आप ये 1 चम्मच दूध डाल दो, तो पूरे पानी में क्या हो जाएगा? दूध मिल जाएगा, पूरे पानी के बराबर हो जाएगा। जैसे पानी की एक बूंद आप समुद्र में डाल दो तो वह पूरे समुद्र का अस्तित्व हो जाता है। ऐसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं। कृष्ण समस्त्र। अब उद्गल का अस्तित्व कितने प्रदेशों में है? कहते एक प्रदेशादिषु भाज्य उद्गला नाम, एक प्रदेश से लेकर के संख्यात, असंख्यात और सभी प्रदेशों में उद्गलों का अस्तित्व पाया जाता है। तो एक प्रदेश में अणु, परमाणु, परमाणु एक प्रदेश है, और उसके स्कंद बनाते जाते हैं तो वह सब उसमें प्रदेशों की संख्या बढ़ती चली जाती है स्कंद से। लेकिन परमाणु परमाणु रूप रहेगा तो आकाश के एक प्रदेश में सब समा जाते हैं। अभी कैसे समाते हैं वो बताएंगे। और जीवानाम, तो क्या कहा? असंख्ये भागादिषु जीवानाम। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। क्या? जब लोक के असंख्यात प्रदेश हैं तो लोक का असंख्यात्म भाग कौन सा कहलाएगा? एक प्रदेश, है ना? होगा कि नहीं? तो देखिए ये सूत्र को अलग से बनाया आचार्य भगवान। ये नहीं कहा कि आकाश के एक प्रदेश में आत्मा आ जाएगी। आचार्य ने क्या कहा? असंख्यात्म भाग में, आकाश के असंख्यात्म भाग में के बराबर आत्मा है, उतने में आत्मा समा जाती है। क्यों लिखा? क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है ना? तीसरा, जब केवली समुद्रघात होता है तो क्या आत्मा कितने प्रदेशों में समाती है? पूर्ण लोकाकाश में समा जाती है। और तो ये हो गया असंख्यात प्रदेश, लोक के असंख्यात प्रदेश। और असंख्यात्मा प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, लोक के असंख्यात प्रदेश और लोक का असंख्यात्मा प्रदेश। तो लोक का असंख्यात्मा प्रदेश कौन सा बनेगा? एक प्रदेश। तो पुद्गल के लिए तो कहा एक प्रदेशादिषु, क्योंकि पुद्गल के अंश टूट टूट के अलग होते हैं।
आत्मा टूट टूट के अलग नहीं होती। ये बड़े सूक्ष्म चिंतन की बात है। आकाश के एक प्रदेश में रहने पर भी आत्मा क्या कही जाती है कि आत्मा ने असंख्यात प्रदेशों का अवगाहन किया। असंख्यात विभाग, एक प्रदेश का नहीं। क्या बर वही तो झगड़ा हो जाएगा। अरे आकाश का असंख्यात्म भाग है ना, तो आत्मा ने आकाश के लोकाकाश का असंख्यात्मा भाग और असंख्याते भाग दोनों को स्पर्श किया ना। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश उनको कर दिया और लोकाकाश का असंख्य भाग आदिशु। समझ में आया? आप तो पढ़े लिखे बच्चे है ना। एक वस्त्र है जो इस पूरे हाल में खोल करके आप बिछा सकते हो, और उसी वस्त्र को आप घड़ी कर दो और एक कोने में रख दो, तो उस कपड़े ने क्या किया? आकाश कमरे के असंख्यात भाग को स्पर्श किया और असंख्यात में भाग को स्पर्श किया। आकाश लोकाकाश जो है असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश कितने प्रदेशी है? और आकाश कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी। आकाश अनंत प्रदेशी है और लोकाकाश कितना है? असंख्यात प्रदेशी। अब असंख्यात प्रदेशों का एक भाग निकालना है तो क्या बनेगा? असंख्यात्मा भाग बनेगा। समझ में आ गया? हाँ, ये चीजें जो है बड़ी रिसर्चली चीज है। तो आत्मा शुक्र करके कितनी जगह में क्षमा जाएगी? आकाश के असंख्यात में भाग में भी समा जाएगी और फैलेगी तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों में फैल सकती है। इसलिए इस सूत्र को, ये बड़ा चिंतनीय सूत्र है, बड़ा मार्मिक सूत्र है। इससे अपने आप को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, आत्मा फैलती क्यों है? प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, या प्रदीपवत यानी जलते हुए दीपक के समान उसका स्वभाव है। अभी आप कमरे में दीपक जलाएंगे तो उसके कमरे के बराबर प्रकाश हो जाएगा, और उसको यदि आप हाल में जला लो तो हाल बराबर फैल जाएगा। तो किसका स्वभाव है? आकाश का, प्रकाश का स्वभाव फैलना। उसी प्रकार से आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति होगी। तो संकोच कितनी शक्ति होगी? तो हाँ, जो अपन ने एकम दो तीन वान आहार का पढ़ा था ना, तो जब जीव निगोदिया जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव कितना बड़ा होता है कि जब आकाश तो मरण करके जाता है विग्रह गति में 3 समय में, तो पहले समय में वो आयत रहता है लंबा, दूसरे समय में वर्ग हो जाता है और तीसरे समय में गोल हो जाता है। जब गोल होगा तो जो है वर्ग के जो 4 कोने है उसमें, तो इसलिए वो और कम हो गया। तो सबसे जघन्य अवगाहना, आज जीव की सबसे जघन्य अवगाहना वहां होती है। वहां कितनी होती है उसकी अवगाहना? असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, लेकिन आकाश के असंख्यात में भाग में समा गई, एक प्रदेश में नहीं, असंख्यात में। यहाँ पर एक प्रदेश का विशेषण असंख्यात्मा भाग बनाया और पुद्गल के लिए क्या बनाया? एक प्रदेश बनाया, क्योंकि पुद्गल में टूटने बिखरने की शक्ति है। स्निग्ध भेदादन भेद संगाताभ्याम, तो टूटता है, मिलता है, इसलिए उसका एक प्रदेश आदि। और आत्मा असंख्यात प्रदेशी है,
तो उसका कंपेरिजन असंख्यात प्रदेश से ही किया गया है कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश में समा जाती है और लोकाकाश के असंख्यात में भाग में समा जाती है। असंख्यात प्रदेश और असंख्यात्मा भाग। असंख्यात का जब भाग हिस्सा करेंगे तो कितना निकलेगा एक हिस्सा, क्या कहलाएगा? असंख्यात्मा भाग कहलाएगा, एक प्रदेश नहीं कहलाएगा। उसकी संज्ञा क्या होगी? असंख्यात्मा भाग। संज्ञा है ना, नाम, तो प्रदेश नहीं कहलाएगा। क्या? आकाश का एक प्रदेश नहीं कहलाएगा। जब हम असंख्यात से उसका कंपैरिजन करेंगे तो आकाश जो है लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, लोकाकाश असंख्यात, और आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। उद्गल में एक अणु से लेकर के संख्यात असंख्यात अनंत भेद हो जाते हैं। इसलिए उसके साथ लोकाकाश का असंख्यात्म भाग नहीं जोड़ा, उसका प्रदेश जोड़ा, और इसके साथ क्या जोड़ दिया? असंख्यात्मा भाग। एक प्रदेश होते हुए भी असंख्यात्मा भाग जोड़ा, क्योंकि वह अपने आप संकुच हुई होता है, विस्तार भी। तो यही सूत्र दे दिया ना उन्होंने कि आपने कहा कि जो है असंख्यात भाग आदि में क्यों कहा, तो कहते प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। आत्मा के जो है प्रदेश कैसे होते हैं? दीपक के समान संकोच और विस्तार वाले। दीपक तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, लेकिन उसके प्रदेश फैल जाते हैं दीपक के समान। अब इनका काम क्या है? ये धर्म अधर्म आकाश उद्गल, ये क्या काम के हमारे? तो कहते हैं गति स्थितोपग्रहो धर्माधर्म्यो रुपकाराः। गति और स्थिति, धर्म द्रव्य जीव और चलते हुए जीव और उद्गल को गमन में सहकारी है, और अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव और उद्गल को ठहरने में सहकारी है। ये धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार है। ये सूत्र है टीका में, इनके उपकार को दृष्टांत के द्वारा समझा, द्रव्य संग्रह में भी बताया है, और जितने भी सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उन सब में उनके दृष्टांत या उदाहरण बताए। तो उन्होंने कहा तोयम जय मच्छाणम, जैसे मछली के लिए चलने के लिए जल सहायक है, ऐसे चलते हुए जीव और उद्गल को चलने में सहायक धर्म द्रव्य है। हमने एक दिन बैठे बैठे चिंतन किया कि आचार्य भगवंतों ने धर्म द्रव्य को समझाने के लिए जल और मछली का ही उदाहरण क्यों दिया? अरे भाई, वो बहुत सारे जीव जंतु हैं जो जल के बगैर नहीं रहते हैं। आपका प्रश्न यही हो सकता है, या जवाब हो सकता है कि महाराज मछली जल के बगैर नहीं रहती है। जल के बगैर तो बहुत सारे जीव जंतु नहीं रहते। सौम्या, देखना ही सौम्या उधर है, हम भूल जाते नाम वाम, क्या किनके नाम? ये भगवान है जो उनके नाम याद रखे हैं। अच्छा, देशना लब्धि के बगैर सम्यक दर्शन की प्राप्ति, इसलिए देशना नाम याद रखना पड़ेगा। क्या बात, देखा
पिताजी कितना होशियार है। तो कहने का अभिप्राय है कि बहुत सारे जीव जंतु हैं जो जल के बगैर नहीं रहते, लेकिन आपको एक बात बता दें कि धर्म द्रव्य को समझाने के लिए जल और मछली का उदाहरण क्यों दिया। मछली ही ऐसा एक जंतु है, वो क्या करता है, 1000 फुट ऊपर से पानी नीचे गिर रहा हो तो मछली उस पानी के सहारे ऊपर चढ़ जाएगी, गिरते हुए पानी के बीच में ठहर जाएगी। यही इसकी विशेषता है। तो जैसे धर्म द्रव्य के सहारे, जैसे जल के सहारे मछली ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे ही धर्म द्रव्य के सहारे गतिशील जीव और पुद्गल सिद्धालय तक पहुंच जाते हैं। जैसे डोर के सहारे पतंग नाचती है, तो पतंग का तो डोर से बंधन है, लेकिन जीव और पुद्गल का धर्म द्रव्य से बंधन नहीं है। आपने मकड़ी देखी होगी, ऊपर चढ़ जाएगी फिर वहां से गिरेगी, तो उसके साथ क्या होता है, एक तार रहता है जाला, उससे नीचे गिरती है। यदि वैसी गिरे तो मर जाए, लग जाए उसको, बहुत होशियार है वो। तो जैन आचार्यों का ये प्राकृतिक विज्ञान है। हमने अपने शोध में इन सब चीजों को लिखा है, तत्वार सूत्र की अजीत द्रव्य की शोध में, कि धर्म द्रव्य को समझाने के लिए भी मछली और जल का उदाहरण क्यों दिया, इसलिए दिया। और स्थिति के लिए निमित्त है क्या, अधर्म द्रव्य। ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक कौन सा द्रव्य है, उसके लिए समझाने को क्या उदाहरण दिया, छाया जह पहिया हम। जैसे वृक्ष की छाया को ठहरने में सहकारी है। अब छाया और पथिक का उदाहरण क्यों दिया, वृक्ष की छाया। तो आप प्रकृति के नियम देखिए कि जब वह वृक्ष की छाया है, तो वृक्ष की छाया कहाँ रहती है, वृक्ष के नीचे रहती है, वृक्ष के आसपास रहती है, उल्टी तो नहीं होती है? कि नीचे वृक्ष रह जाए और ऊपर छाया पहुंच जाए। तो कोई व्यक्ति उस छाया के नीचे से स्पीड में निकलता है, उस स्पीड में कोई अंतर आता है क्या, नहीं आता। लेकिन कोई व्यक्ति छाया को देख करके रुकने का भाव करे तो वह छाया वृक्ष के नीचे रहती है। इसलिए छाया जह पहियानम, पथिक के लिए छाया का उदाहरण किसके लिए दिया, अधर्म द्रव्य के लिए समझाने को। अब आकाश द्रव्य का उपकार क्या है, गति स्थिति धर्म अधर्म के उपकार हैं। और आकाश का उपकार क्या है, आकाशस्यावगाह, अवगाह देना, स्थान देना आकाश द्रव्य का उपकार है। अब बताइए, आकाश के एक प्रदेश में कितनी चीजें हैं। जीव द्रव्य का प्रदेश है, उद्गल का है, धर्म का है, अधर्म का है और काल का है, सबके प्रदेश उसके अंदर है। और आचार्य कहते उसमें और आ जाएं, अनंत अनंत क्या परमाणु आ जाएं तो सब उसमें समा जाएंगे। ये आकाश द्रव्य की अवगाहन शक्ति है। अब इसको कैसे सिद्ध करें, तो एक वनस्पति के उदाहरण से हमने उसे सिद्ध किया है
कि कोई व्यक्ति जंगल में जाकर के और क्या करता है, वनस्पति के 1000 पत्तों को तोड़ करके एक एक पत्ते को लाता है और उसको उबाल करके क्या बना लेता है, काढ़ा। क्या बात। एक बनता है काढ़ा और एक बनती है कड़ी है। तो काढ़े को क्या किया जाता है, उबाला जाता है ना, और कड़ी को भी उबालना ही चाहिए। काढ़े जैसी उबलना चाहिए तब वो कड़ी होती है, लेकिन उसको काढ़ा कहते हैं, इसको कड़ी कहते हैं। क्यों? काढ़ा पति है और कड़ी पत्नी है। वो भी उबलता है और वो भी उबलती है बेचारी कड़ी। ये शब्दों का अपना अपना विन्यास है, शब्दों का गणित है। ये नहीं कि हाँ वो कड़ी का और काढ़ा जो पति पत्नी मात्र। लेकिन भावात्मक तरीके से देखा जाए तो दोनों की प्रक्रिया उबलती है, सार आता है। काढ़ा पीने से जुकाम दूर हो जाता है तो कड़ी पीने से भी जुकाम दूर हो जाता है। प्रक्रिया की जैसे काढ़े में बहुत सारे द्रव्य डाल करके उबालते हैं, ऐसी कड़ी में भी सबसे मुख्य घटक क्या होता है, खटाई और उसके साथ मालूम मेथी। कड़ी में यदि मेथी नहीं डलती है तो वो कड़ी नहीं कहलाती। वास्तुपा जी, हाँ, जैसे काढ़ा बुखार को, जुखाम को, खांसी को दूर करता है, ऐसे कड़ी भी दूर करती है। इसलिए चौके में खूब कड़ी पीना चाहिए। खत्म हो जाए तो हो जाए, पीना चाहिए। अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना काल में अच्छी, ऐसे नहीं कच्ची बना के रखो, कड़ी कच्ची बना के नहीं रखना चाहिए। थोड़ी सी डाली, घोंट दी, हल्दी डाल दी, थोड़ी सी उबाल दी, गर्म भापने के लिए कड़ी नहीं, उसको उबालिए। जितनी कड़ी उबल जाएगी उतनी ही ताकत देगी वो, और पेट साफ करेगी। कड़ी पेट साफ करती है क्योंकि वो स्त्री है, अच्छा अच्छा को पेट साफ कर देती है, जेब साफ कर देती है। पेट साफ करने वाला जेब साफ कर देती है, खर्चा बढ़ा देती है। हैं? हाँ, क्या बात है। देखो वास्तुपाल जी बोले जुकाम भी हटा देती। नहीं, रात की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो कड़ी की बात करते हैं। तो 1000 पत्ती लाओ और उसका काढ़ा बना लो और सुई की नोक के बराबर डालो। अब सुई के नोक के बराबर उस जल में 1000 प्रकृति के वनस्पति का सत्व है नहीं है। अब वही प्रयोग आप करो, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, और उतनी ही बूंद यहाँ रखो सबकी। उसका बूंद का आकार बढ़ा क्या, उसका वजन बढ़ा क्या, और क्या बढ़ गया, पोटेंसी बढ़ गई, पावर बढ़ गया, अस्तित्व बढ़ गया। उसमें क्या है, ये अवगाहन शक्ति है। तो उतनी ही जगह में ये सब चीज समा गई। वैज्ञानिक नैनो प्रणाली कहते हैं, नैनो प्रणाली है ना। अभी आपकी गाड़ी आई थी ना, कौन सी गाड़ी आई थी, नैनो। अब पहले आई मारुति, उसके बाद नैनो आई। तो नैनो क्यों आई, नैनो का मतलब क्या है, छोटी। अब जितनी छोटी होगी उसमें आप जो है 4 आदमी तो बैठ ही सकते हो आराम से, है, मम्मी पापा और भाई बहन। अब घर में तो 4 ही रह गए,
है, बुआ को जगह नहीं है, मम्मी और सास ससुर को जगह नहीं है, नाना नानी को जगह नहीं है। इतनी जगह उन्होंने बनाई उस गाड़ी में कि केवल उतने ही बैठेंगे, उतने ही लोगों का सामान रखा जा सकता है, इसलिए उसका नाम नैनो रख दिया। और नैनो इकाई कहलाती है। क्या? नैनो इकाई, इकाई यानी यूनिट। तो किसी चीज का नैनो यूनिट से मैप कर लेते हैं। तो आकाश में अवगाहन शक्ति है। अब उद्गत द्रव का उपकार बताते। शरीर वांग मन प्राणापानाः उद्गलानाम। शरीर, वचन और मन और श्वासोच्छ्वास, ये चारों उद्गल के उपकार हैं। शरीर दिख ही रहा है, वचन बोल रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, तीनों प्रकार की वर्गणाएं सब उद्गल वर्गणाएं। और क्या? प्राणापान, श्वासोच्छ्वास, ये भी पुद्गल है। अब कैसे पुद्गल है? वायु में तो जीव है, जब अपन लेते हैं ना तो नाक के पास क्या है? शटर लगी हुई है, काय की? रोम की। तो जितने गति से लेते हैं ना तो उस रोमों से वो छन जाती वायु, तो वायु काय के जीव वहीं रुक जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, और शुद्ध पुद्गल वायु अंदर जाती है। यदि उसके साथ जीव चले गए ना तो अंदर जीव पैदा हो जाएंगे। कोरोना, क्या बात! इसलिए सबको कोरोना में मास्क पहना दिया। तो वो आक्रमण करें तो ये जो है नाक पे रहने से वो वहाँ कपड़े पर ही जहर टिक जाएगा, उससे घायल होके मर जाएगा। समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया, ये तो समझदार बच्चे हैं। इसलिए आपका मास्क किधर है? हाँ देखो, हमने आपको कहा तो काकू अपने आप संभालने लगे हैं। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और मौत आती है तो मरघट की याद आती है। भैया जी तो क्या बात है, जोरदार। और भादो लगता है तो मंदिर की याद आती है। हो गया भैया? किनका? कौन कर रहे? अच्छा, तो शरीर, वांग और मन और प्राणापान पुद्गल के उपकार हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाशय, सुख दुख जीवन और मरण, ये भी पुद्गलों के उपकार हैं। और पुद्गलों से पुद्गलों का भी उपकार है। च शब्द से पुद्गल और पुद्गल का भी उपकार करता है। तो सुख से, दुख से, जीवन से, मरण से, इन सब से पुद्गल का उपकार, जीव का उपकार होता है, पुद्गल का उपकार होता है। पुद्गल का उपकार कैसे होता है? तो भस्म जो है इसको मान लेती, बर्तन को साफ कर देती है, झाड़ू कचरे को साफ कर देती, तो उपकार है। साबुन मैल को साफ कर देती। परस्परो ग्रहो जीवानाम, परस्पर में उपग्रह करना, निमित्त होना जीवों के उपकार हैं। कैसे हैं भैया? एक दूसरे का उपकार कैसे करते हैं?
यदि उपकार की वृत्ति ना माने तो अहंकार वृत्ति आ जाएगी। हाँ, उपकार मानना जिसका कार्य करते हैं, जिसका कार्य होता है वो कार्य करने वाले का उपकार मानता है। जिसने कार्य किया और जिसका कार्य हुआ, दोनों एक दूसरे के उपकार करते परस्पर में। तो पूज्यपाद आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया, स्वामी नौकर का उपकार करता है और नौकर स्वामी का उपकार करता है। नौकर क्या करता है? स्वामी के हित की बात करता है, रक्षा करता है। और स्वामी नौकर का क्या करता है? उचित धन दे करके, पे दे करके उसका उपकार करता है। गुरु शिष्य का उपकार करते हैं और शिष्य गुरु का उपकार करते हैं। ये तो पता है कि गुरु शिष्य का उपकार करते हैं। उचित शिक्षा दीक्षा दे करके गुरु शिष्य का उपकार करते हैं। लेकिन शिष्य गुरु का उपकार कैसे करता है? हाँ हाँ, काका बहुत बड़ा रहस्य है। शिष्य गुरु का उपकार कैसे करता? एक शब्द में उत्तर दिया है आचार्य। गुरु के अनुकूल चल करके शिष्य गुरु का उपकार करता। अब महाराज कितना ही कहो कि भाई ये ऐसा करो वैसा करो, वाह आपने मन की करेंगे, व्यवस्था पे नहीं चलेंगे तो काय का उपकार? गुरु के अंदर संकलेश और पैदा करा दे। तो गुरु के अनुकूल चलना ही शिष्य का गुरु के प्रति उपकार है। और जो नहीं चलते हैं वो सब कृतज्ञ कहे जाते हैं। एक कृतज्ञ भाव होता है, उपकारी के अंदर कृतज्ञ भाव होता है। सभी को वो बताता है उन्होंने मेरे जीवन का बहुत उपकार किया। किसी के उपकार को भूलना नहीं कृतज्ञता है, और किसी के अच्छे उपकार को भूल जाना कृतज्ञता है। कृतज्ञता, कृतज्ञता और कृतज्ञता घृणा प्रत्यय हिंसा अर्थ में आती है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? गुरुओं का उपकार गुरुओं के अनुकूल चल करके होता है, और गुरु को परेशान करना, गुरु के विपरीत चलना, गुरु के विपरीत बोलना, गुरु के विपरीत लिखना, ये सब कृतज्ञता है। अब ये उपकार का प्रकरण चल रहा है, तो उपकार के प्रकरण में एक द्रव्य छूट रहा था, यहाँ उसका पहले स्वरूप बाद में बताएंगे, काम बाद वो बताएंगे। लेकिन उपकार कैसे करता है वो द्रव्य? वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा प्रत्येच कालस्य। काल द्रव्य का उपकार जो है वर्तना है, प्रणाम है, क्रिया है और परत अपरत है। इतने प्रकार से काल द्रव्य के द्वारा हमारा उपकार होता है। तो वर्तना है क्या? निश्चय काल को वर्तना, और परिणाम क्रिया परत प्रति व्यवहार काल। तो काल द्रव्य के निश्चय और व्यवहार काल दो है। तो इसमें आपको समझना कैसे है? तो जैसे कांटे वाली घड़ी है, यदि अपन उसमें से उसके कांटे निकाल दें तो आप बता सकते कितने बज गए? नहीं बता सकते। तो जो बीच की धुरी है वो क्या है? निश्चय काल है, वो वर्तन है, वो अपनी जगह घूम रही है। और उसके सहारे जो कांटे लग गए हैं वो सब व्यवहार काल है।
तो निश्चय काल क्या हो गया? घड़ी की धुरी, बीच की कील, सेंटर, वो क्या हो गया? निश्चय काल। वो अपनी जगह ही घूम रहा है, अब उसके संपर्क में जो भी तरफ आएगा वो भी घूमने लगे। वो क्या हो गया? बस दो शब्द याद रखो। अब काल द्रव्य को समझाने के लिए आचार्य ने इसका उदाहरण दिया, रत्नों की राशि के ढेर के समान, रैणानुम राशि मिलती, रत्न राशि के समान उदाहरण दिया। काल द्रव्य को समझाने के लिए रत्न राशि का उदाहरण कह दिया। इतना महंगा उदाहरण क्यों दिया? अरे गेहूं की राशि, रेती की राशि कोई बता देते। तो पहली बात तो रत्न कभी पुराना नहीं होता, रत्न कभी घुलता नहीं है, रत्न कभी रखे रखे आपस में चिपकते नहीं हैं। गेहूं पुराना हो जाएगा, घुन जाएगा, रखा रखा आपस में चिपक जाएगा। और दूसरी बात, व्यवहार में सबसे कीमती द्रव्य रत्न होता है। तो जैसे रत्न कीमती है वैसे समय कीमती है, और समय को नाना प्रकार से बर्बाद कर दिया, मोबाइल में लगा दिया तो मोबाइल ही रह जाओगे। उसका नाम मोबाइल क्यों रखा है मालूम? नहीं समझ? अब क्या बता, तुम्हें हमेशा भी बताना पड़ेगा तुमने क्या किया है। अरे दिन भर मुंह बाहर रहते हैं, वो चुप नहीं रहता, मुंह बाहर खड़ा है, मुंह खोले। देखो उस शब्द की सैनिटी देखिए, मोबाइल का मतलब मोह बाई, ओ भाई, मुंह खुला हुआ मुंह है। जब बेटी ज्यादा मम्मी को जवाब देने लगती है तो मम्मी कहती तेरा मुंह खुल गया। अब मोबाइल बन गई है, जिस दिन से बेटी को कॉलेज में पहुंचती उसे मोबाइल मिल जाता है, तो फिर वो मम्मी को मोबाइल कर देती है। तो बहन जी नहीं बेटा, आशीर्वाद। तो इसका नाम मोबाइल इसीलिए रखा। क्यों भैया हंस रहे हो? बिना मुंह भाई, बिना मुंह खोले के आप बात कर सकते हो क्या मोबाइल पे? नहीं कर सकते। मैसेज कर दो, उसका सब अंतर है। उसके आपने ऑप्शन खोज लिए हैं मैसेज के, तो ये जो है बर्तना और क्रिया, बर्तना है और परिणाम, परिणमन करना, परिवर्तन, और क्रिया ओ परत अपरत, परत यानी बड़ा, अपरत यानी छोटा। छोटे बड़े का जो अपन व्यवहार करते वो किससे करते हैं? काल से। ये इतने वर्ष इनसे बड़े हैं, ये इतने वर्ष इतने छोटे हैं, और छोटे बड़े का व्यवहार भी काल से होता है। एक हाइट से होता है और दूसरा, हाँ, तो हाइट से होता है वो क्या है? पुद्गल से। उसमें पुद्गल की प्रदेश गिने जाएंगी और उसमें कि आयु और काल द्रव्य के प्रदेश गिने जाएंगे। तो परत अपरत, बड़े और छोटे का व्यवहार जिससे होता है, काल द्रव्य का उपकार है। अब पुद्गल के बारे में पूछा आपने, धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, बीच में काल द्रव्य तो उपकार के कारण आया गया है, लेकिन क्रम तो पुद्गल का है। पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गलाहा, जो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला है उसे पुद्गल कहते हैं।
अब स्पर्श रस गंध वर्ण किन किन में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार पाए जाते हैं, तो सूत्र बताएं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया तपोधूत बंतश्च। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योत, ये जो है 10 पुद्गल की पर्याय हैं। हमने शब्द के अंदर 8 स्पर्श 5 रस 2 गंध 8 5 वर्ण, समय मिलने पर चर्चा करेंगे। अणुमाह स्कंधाश्चय, ये 2 भागों में विभक्त हो गए, अणु और स्कंद। तो सबसे छोटा पुद्गल का सबसे छोटा अंश पुद्गल है, तो अणु है, और स्कंद बहुप्रदेशी द्रव स्कंद है। 2 भागों में हो गया। पर अणु और स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद संघातिभ्य उत्पद्यन्ते, भेद से संघात से, और तीसरा भेद भेद संघात से उत्पत्ति होती है। अभी करना है क्या? 4 बजे का टाइम क्या? 4:30 का, और 10-5 मिनट में पूरा करना। तो जो है 3 प्रकार से इन अणु और स्कंदों की उत्पत्ति होती है, भेद से, संघात से, और तीसरा विकल्प भेद संघात। भेद तो समझ में आता है, किसी चीज को किसी से अलग कर दो, भेद हो गया। और संघात है 2 चीजों को मिला दो तो संघात हो गया। और तीसरा भेद एक ही साथ भेद भी होता है और संघात भी होता है। वो कैसे होता है? भेद संघात एक ही साथ, हथौड़ी है, लोहे की हथौड़ी है और पत्थर की गिट्टी है, और आपने हथौड़ी से पत्थर की गिट्टी को तोड़ा, दोनों एक ही साथ काम हुए, भेद भी हो गया और संघात भी हो गया। भेद तो दिख रहा है, 2 टुकड़े हो गए, लेकिन संघात दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा? बताएं। जब आप हथौड़ी को पत्थर पर मारते हैं तो पत्थर के टुकड़े में लोहे का अंश चिपक जाता है, काला काला हो जाता है ना, और हथौड़ी में पत्थर के परमाणु चिपक जाते हैं। एक ही साथ 2 काम हो गए ना, भेद भी हो गया और संघात भी हो गया। ये हमेशा के लिए याद रखना, बुढ़ापे तक, अगले जन्म तक याद रखना। और समझा हुआ जो है ज्ञान वो हमेशा काम आता है, रटा हुआ नहीं आता। अब ये बताते कि अणु किससे बनता है। कहते भेदादणु, भेद से अणु बनता है। भेद करते जाइए तो भेद से क्या बनेगा? अणु। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है, जो हमारे फीलिंग में आता है, देखने में आता है। उन्होंने तीसरे नंबर का सूत्र कहा था द्रव्याणि। केवल वहां क्या बताया था? द्रव्य का मान बताया था, ये द्रव्य है, लेकिन द्रव्य की परिभाषा नहीं बताई थी। तो इन सब को द्रव्य कहते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुतला द्रव्याणि, दूसरे नंबर का सूत्र है ना। ये सब द्रव्य हैं, जीवाश्य भी द्रव्य है, लेकिन द्रव्य की परिभाषा क्या है?
द्रव्य किसे कहते हैं, तो यहाँ बताते सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, जो जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य है। तो सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। अब उन्होंने फिर प्रश्न कर दिया सत किसे कहते हैं, तो कहते उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जो उत्पाद व्यय और ध्रुव से सहित है उसे सत कहते हैं। अब इसे कैसे जाने, उत्पत्ति को उत्पाद, नाश को व्यय, और जो उसमें से उसका वास्तविक रूप है उसका वही रहना, और ध्रुव। आना जाना लगा हुआ है, आना उत्पाद, जाना व्यय, लगा हुआ ध्रुव है सत, है सत अस्तित्व है, आना जाना लगा हुआ है। स्वर्ण की अंगूठी है, उसके हमें कुंडल बनाना है, तो कुंडल का उत्पाद अंगूठी का व्यय, उसमें द्रव्य क्या है, स्वर्ण। जो सोना अंगूठी में था वही सोना कुंडल में, बदला तो नहीं, वह ध्रुव है। ध्रुवता या नित्यता किसे कहते हैं, कि तद्भावाभ्यम नित्यम, अपने भाव को नहीं छोड़ना नित्यता है। क्या, सोना अंगूठी, चाहे वो अंगूठी सोना कुंडल बन जाए या फिर वापस से और भी आभूषण बन जाए, लेकिन वो अपने भाव को, स्वर्ण भाव को नहीं छोड़ती है, वह उसकी नित्यता है। महाराज आपने कहीं कुछ बता दिया, कहीं कुछ बता दिया, हमारे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा अर्पिता नर्पित सिद्धि, इनकी सिद्धि जो है अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी गौण, मुख्य और गौण रूप से इनकी सिद्धि होती है। किनकी, उत्पाद व्यय ध्रुव की है। कैसे होती है, तुम्हारी मम्मी कितनी बहन है? 4 हैं। देखो क्या बता, हम वही बताने वाले थे, अब हम बिना बताए बोल देते तो कहते हमारी मम्मी के ऊपर बोल रहे हैं। तो आप कितने नंबर की हो? दूसरे नंबर की है ना? हाँ, नंबर 2। तो जब इनकी बड़ी बहन की शादी होने को आई, हुई ना बड़ी बहन, तो लड़के वाले देखने के लिए आए थे। तो पापा ने क्या कहा था, ये मेरी बड़ी बेटी है, बहुत होशियार है, काम में बहुत होशियार है। किनके सामने कहा था? तुम्हारी मम्मी थी और 2 और मौसियाँ थी, सबके सामने, 3 के सामने उसकी प्रशंसा। तुम्हारी मम्मी बुरा मान रही थी? पूछो, मम्मी आपने बुरा माना था जब हमारी बड़ी मौसी की प्रशंसा हो रही थी, नाना जी कर रहे थे? मौसी को ये पता है कि इसकी शादी होगी तो इसकी ही प्रशंसा होगी, है ना? अब जब बड़ी मौसी की शादी हो गई और तुम्हारी मम्मी की शादी का नंबर आया, कि तुम्हारी मम्मी बाद में बनी शादी के बाद, पहले नहीं बनी, पहले बनी तो सब गड़बड़ हो जाता, समझे लाला राम? हाँ,
तो जब तुम्हारी मम्मी का नंबर आया शादी का, तो क्या हुआ, पापा ने फोन करके बड़ी मौसी को बुला लिया, बेटा तू आ जा, लड़के वाले आ रहे हैं, तेरी छोटी बहन को देख। तो पहुंच गई। अब वो जो है उसी के सामने, बड़ी बहन के सामने तुम्हारी मम्मी की प्रशंसा, अरे मेरी ये दूसरे नंबर की बेटी है और इसको ये होशियार है, गाने में बहुत अच्छी है और ऐसे काम बहुत करने में होशियार है, जरा भी प्रमाद नहीं करती है और महाराजों को चौका बना करके हार देती है। खूब लगाया, नाना ने खूब सुनाया। किनके सामने सुनाया? बड़ी मौसी के सामने, और दो छोटी मौसी भी थी, तो सब सुन रही थी। क्यों? कि भैया इसका नंबर है, इसकी शादी है, जिसकी शादी उसके गुण गाए जाए। ऐसे ही फिर दो मौसियों के साथ हुआ। लंबी कथा खींचने से कोई मतलब नहीं, अब क्योंकि पाठ भी पूरा करना है और आगे कार्यक्रम में कुछ, तो ये चीज हो गई। उसके बाद क्या हो गया? तो अर्पिता नृत्य सिद्धि। अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी गुण। तो जहाँ मुख्यता जिसकी होगी वह वहाँ उसका, जहाँ पर उत्पाद की मुख्यता है तो व्यय और ध्रुव गुण है, जहाँ व्यय की मुख्यता है वहाँ वो ध्रुव की मुख्यता है। अब उन्होंने कहा था बंध शब्द, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल। तो बंध किससे होता है? कहते हैं स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। स्निग्ध और रूक्ष मिलकर के बंध होता है, ना जगन्य गुणानाम। जगन्य गुणों का बंध नहीं होता, जगन्य अंश का बंध नहीं होता। तो किसमें होता है और किसमें नहीं होता? तो गुणे साम्य सदृशानाम। गुणों की समानता होने पर भी बंध नहीं होता। बंध कब होगा? दुधिकादि गुणानाम तो, दो गुण अधिक होने पर बंध होता है, चाहे स्निग्ध हो, चाहे सूक्ष्म हो, रूक्ष हो, या स्निग्ध स्निग्ध हो, रूक्ष रूक्ष हो, रूक्ष स्निग्ध हो, स्निग्ध रूक्ष हो। तो दो गुणों के अधिक होने पर ही बंध होता है। तो द्विकादि गुणानाम तो, जब बंध होता है तो किसका किसके साथ? बंधे दिकौ पारिणामिकौ च। जो अधिक गुण वाला होता है वो कम गुण वाले को अपने में मिला देता है। अब द्रव्य की दूसरी परिभाषा बता रहे हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो गुण और पर्याय वाला हो उसे द्रव्य कहते हैं। कालश्च, काल भी द्रव्य है। तो पहले चार द्रव्याणी करके चार द्रव्य बताए थे, धर्म अधर्म आकाश और पुण्यम। जीवा से भी द्रव्य है। अब यहाँ पर कहते कालश्च, काल भी द्रव्य है। आपके 6 द्रव्य हो गए। और कैसा है वो काल? सोनंत समया। काल द्रव्य अनंत समय वाला है। काल द्रव्य अनंत समय को लिए बैठा है। आपके मंदिर में घंटा लगा है, अब उसको आप बजाओगे तो ध्वनि कब तक निकलेगी? जब तक वो घंटा रहेगा तब तक उसमें ध्वनि निकलती रहेगी, उसकी ध्वनि खत्म हो जाएगी क्या? ऐसे ही जब तक काल द्रव्य है तब तक अनंत समय रहते हैं। तो आपने कहा गुण पर्याय द्रव्यम, तो गुण किसे कहते हैं? तो द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जो द्रव्य के आश्रय हैं और स्वयं में निर्गुण हैं उन्हें गुण कहते हैं। समझ लो, शक्कर एक द्रव्य है। शक्कर का गुण क्या है? मीठा। और मीठा स्वयं में क्या है? निर्गुण है। शक्कर का गुण क्या है? मीठा। और मीठे का गुण क्या है? निर्गुण।
यदि मीठे का गुण निकाल देंगे तो फिर उसका गुण चाहिए, फिर उसका गुण चाहिए, फिर उसका गुण चाहिए, तो क्या होगा, अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा, व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए जो स्वयं में निर्गुण है, द्रव्य के आश्रय है और स्वयं में निर्गुण है, उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। जैसे तिल में तेल, तो तिल के अंदर तेल है, वो क्या है, गुण। तिल का गुण क्या है, तेल। और तेल के अंदर तेल है क्या, यदि तेल के अंदर तेल होगा तो इतना तेल दबाओ तो इतना हो गया, उसको दबाओ तो इतना हो गया, तो इतने एक तिल के तेल को अपन पहाड़ के बराबर बना देंगे, तो रखने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे कि तुमने मेरी जगह पर रख दिया तेल। इसीलिए उसको क्या कह दिया, गुण स्वयं में क्या है, निर्गुण। गुण स्वयं में क्या है, लेकिन गुण किसके लिए, द्रव्य के लिए, क्योंकि बिना गुण के द्रव्य नहीं होता। लेकिन गुण के अंदर गुण नहीं होता, गुण स्वयं में क्या है, निर्गुण है। इतनी सी बात है, बहुत देर बाद समझ में आया सूत्र। तो ये गुण की परिभाषा है। फिर पर्याय की परिभाषा क्या है, तद्भावा परिणाम, उसका उस रूप होना ही परिणाम यानी पर्याय है। इति तत्वात् सूत्रे मोक्षास्त्रे षष्ठोध्याय पंचमोध्याय। पढ़ो भाई। ओम ह्रीं जन्मोद्भव महास्वामी आचार्य विरचित तत्वात् सूत्रे पंचमोध्याय जल फलादि अर्घम निर्वहम। 2 मिनट रुक जाओ भाई, इनका कार्यक्रम हो। हाँ। कौन बोल रहा है, मंजू भाई? क्या क्यों मान रही है, और ये क्या, देखिए जो महान बनते हैं उनकी छोटी छोटी क्रियाओं में महानता होती है। कोई महान ऐसे ही नहीं बनता, हर कदम हर क्षण हर क्षण उनकी चर्या निष्कलुष होती है। महानता को लिए हुए होती है, आदर्श होती है और पद दिखाने वाली होती है। बोले जरा सी भी आदरता जीवों की उत्पत्ति का कारण होती है। हमें उतना ही बनाना चाहिए जितना हम खर्च कर सके। माता जी जैसे सिद्धांत ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमें बताते हैं मेरी माता जी ने, मैं कहीं भी जाती हूँ देश विदेश में, इनके ऊपर रिसर्च, इनकी साधना पर रिसर्च, जिन्होंने पूरे विश्व में संस्कृति के द्वार खोल दिए। पूरे विश्व में कौन नहीं जानता है ज्ञानमती माता जी क्या है। ऐसी ज्ञानमती माता जी के चरणों में, ऐसी माता चंद्रमती माता जी के चरणों में स्वामी रविंद्र कीर्ति महाराज जी जिनकी कलाई पर मेरे ध्यान में कितने बार कौन है माता जी ने हमें एक आशीर्वाद दिया। मैं उनको नमन करती हूँ, बलिदानी करती हूँ, नमन करती हूँ कि माता जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बोले ज्ञानमती माता जी की बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद जीवन जी के लिए। एक निर्मित वक्ता है और उस ज्ञानमती माता जी को अपनी आराध्य गुरु माँ के रूप में स्वीकार करती हैं। बहुत सुंदर अध्यक्ष भवन डॉक्टर नीलम जैन ने प्रदान किया। और अब पूज्य माता जी क्या आरती चढ़ाएंगे सब लोग।
महाराज जी के हाथ से जुड़े हुए हैं वो ले गए अपने फूल और अर्घ। और श्रीमती सुमन जैन, सुधा पाटनी, रेखा पटनिया जॉर्ज, श्रीमती केंद्र कुमार इंदिरा पाटनी, मोहन मनोहर मोहन राजस्थान से, आरती जैन इलाहाबाद से। और जिन जिन लोगों ने अर्घ और दीप सजा रखे हों सब लोग अपने अर्घ को ले लेंगे। इसी कमंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा रखकर मेरा मन भी पावन है। तेरी पावन प्रतिभा रखकर मेरा मन भी पावन है। जानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति दारिद्र्य चंद्रिका युग प्रवर्तिका 500 वर्षों की वेद संप्रेरिका की संप्रेरिका 108 फुट मूर्ति निर्माण की संप्रेरिका शिरोमणि की ज्ञानति मात्रे चलादिया स्वयं निर्माण बैठ करके बहुत सारे लोगों ने अर्घ को समर्पित किया है। सबके लिए आशीर्वाद दे रही है बुद्धि माता जी। और अब मंगल आरती प्रारंभ कीजिए। पांच अध्याय का पाठ करते हैं। अमृत झरता चंदा से खिली चांदनी प्यारी, इनके दर्शन से नजराता पार्वती देवी भारी। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय। राधे चंदन वाला भारती अपनाया माता, आजू बदनार कर तुम्हें तोड़ा तेरा था। सारी वसुधावली तो तुम महिमा तेरे निराली, इनके दर्शन से नचराता